कंडक्टर ने जब बुज़ुर्ग शख्सियत से किराया मांगा तो उसके साथ जो अजनबी आदमी बैठा था उसने कहा कि नहीं नहीं सर, आप तकलीफ़ न करें, मैं आपका किराया देता हूँ। तो उस अजनबी ने उस बुज़ुर्ग का किराया दे दिया और अगले चौक पर वो उतर गया। जब उस बुज़ुर्ग शख्स ने अपने जेब में हाथ डाला तो उसका जेब खाली था और उस अजनबी शख्स ने उसका जेब साफ़ कर दिया था। दूसरे दिन वही अजनबी उसी बुज़ुर्ग शख्स से मिला, हाथ बांध लिए, पाँव पकड़ लिए, रोते हुए कहने लगा कि सर मुझे माफ़ कर दें, मैंने कल आपकी चोरी की और मेरी बेटी मर गई, और गले लग गया। जैसे ही गले लगाया तो इस बार भी उसका जेब खाली कर दिया। कुछ दिन बाद वो बुज़ुर्ग मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। वही अजनबी, वही चोर उसको मिला और रोक दिया, पाँव पकड़ लिए, सर मुझे माफ़ कर दें। जितने भी पैसे निकाले थे वो सब उनको वापस कर दिए और उनको कहने लगे कि आइए सर, मैं आपकी कुछ खिदमत करता हूँ। और उस बुज़ुर्ग शख्स को किसी शॉप पर ले गया, वहाँ पर पेप्सी पिलाई और वो अजनबी चोर आदमी जो था वो चला गया। बुज़ुर्ग शख्स इस बार बहुत खुश हुआ। जब वापस गया तो वहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी और इस बार वो अजनबी शख्स जो चोर था वो उसकी मोटरसाइकिल ले गया। तो दोस्तों, यही हाल है हमारे मुल्क के हुक्मरानों का और हमारे मुल्क के अवाम का। हमारे हुक्मरान हर बार एक नया ढोंग लेकर आते हैं अवाम को लूटने के लिए, और अवाम बेचारे उनका वो ढोंग देखकर फिर से मुतमिन हो जाते हैं और एक बार फिर से लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं।